अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है बिलाल करीम और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर-आर-जी एप्लीकेशन न्यू अपडेट्स के हवाले से। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आर-आर-जी एप्लीकेशन को अपडेट कर दिया गया है और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड भी की गई हैं और इसमें चेंजिंग भी की गई हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप जो बेसिक इसकी ट्रांजेक्शन वगैरह हैं वो कैसे कर सकते हैं इंटरनेशनल, और यहाँ पर जो भी अगर आपने इकामा की फ़ीस भरनी है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर उसके अलावा आपको अकाउंट कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर राज्य बैंक के और उसके अलावा लोकल बैंक या जो भी यानी बेसिक मालूमात होगी जो हम अजनबी इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारी की सारी मैं आपको समझाऊंगा। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम राज्य एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। आपने प्ले स्टोर से अगर आप एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया तो एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है, उसके बाद इसे ओपन कर लेना है। तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है। तो ये अपडेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इस तरह से ओपन होगी। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऊपर अकाउंट का आपको जो नाम होगा आपको वो मिलेगा। उसके बाद नीचे आपने यहाँ पर पासवर्ड लिखना है और लॉगिन कर लेना है। मैंने फिंगरप्रिंट अनेबल किया हुआ है तो मैं फिंगरप्रिंट लगा कर इसे ओपन कर लूँगा। आपने पासवर्ड लिखना है, ये नीचे लॉगिन है तो लॉगिन पर क्लिक करना है और आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरी ये एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरी की पूरी तब्दील हो गई है। तो अब आपको यहाँ पर ऊपर आपका बैलेंस शो होगा, आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपके मुकाफा पॉइंट जो होंगे आपको ऊपर देखने को मिलेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे ये अकाउंट्स का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये आपका अकाउंट नंबर आपको दिया गया, आप इसे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आई बैन नंबर, आपका आई बैन पर क्लिक करके आप निकाल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, यानी आपका जो एटीएम कार्ड है अगर आप उसकी डिटेल निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कार्ड पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा, उसके बाद आपके कार्ड की डिटेल आ जाएगी कोड जैसे ही आप लिखेंगे। तो मेरे पास कोड आया, मैं इसे अलाउ नहीं करूँगा। तो आप अलाउ करेंगे या फिर कोड नंबर लिखेंगे तो आपका कार्ड की डिटेल शो हो जाएगी। उसके बाद मोर ऑप्शन है पर इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड यहाँ से आप अपने कार्ड को लॉक कर सकते हैं। और जो आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए अपने कार्ड को अनेबल करते हैं वो ऑप्शन ये है, यानी आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पेमेंट करना चाहते हैं किसी भी एप्लीकेशन वगैरह में तो आपको पहले ये वाला ऑप्शन ऑन करना होगा, अनेबल ऑनलाइन पेमेंट्स। उसके बाद आप अपना कार्ड नंबर किसी भी वेबसाइट वगैरह पर देंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर भी कार्ड का ऑप्शन है, व्यू कार्ड डिटेल, यानी आप इस पर क्लिक करके आप अपने कार्ड की डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना कार्ड बंद भी करवा सकते हैं और यहाँ से आप अपने अकाउंट की लिमिट भी सेट कर सकते हैं, डेली लिमिट जो होती है। उसके बाद हम वापस आते हैं। वापस आने के बाद नीचे फ्रेंड्स ये आपको आपके जो एटीएम कार्ड हैं यानी डिजिटल जो भी एटीएम कार्ड होंगे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपको कार्ड का ऑप्शन दिया गया, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा। तो इसी तरह से आपके इस कार्ड की भी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद सेटिंग पर क्लिक करके आप यहाँ से कार्ड का, अगर आपका कार्ड बंद होगा तो आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं, पिन भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से भी आप अपने कार्ड की डिटेल चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद हम वापस चलते हैं। वापस आने के बाद फ्रेंड नीचे और भी ऑप्शन है, यहाँ पर भी हमें हमारे मुकाफा के पॉइंट दिखाए जाते हैं, मुकाफा प्रोग्राम। उसके बाद यह डोनेट सिस्टम है, पर अगर आप यहाँ पर डोनेट करना चाहते हैं राज्य के अगर पॉइंट वगैरह, मसलन मैं डोनेट करना चाहता हूँ तो यह डोनेट सिस्टम है। तो आप यहाँ से डोनेट भी कर सकते हैं, पैसे भी कर सकते हैं और ये पॉइंट्स भी कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है और इंश्योरेंस का ऑप्शन है। तो ये हम अजनबियों के लिए नहीं होता, तो ये सऊदी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र का ऑप्शन है। ट्रांसफ़र ऑप्शन में फ्रेंड यहाँ पर आपको पहले नंबर पर सर्विसेज ऑप्शन में गिफ्ट ट्रांसफ़र मिलेगा, यानी आप इस पर क्लिक करके गिफ्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी अकाउंट में जो भी आपके बेनिफिशरीज होंगी।
आप उन्हें गिफ्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स स्टैंडिंग ऑर्डर्स है, कम्युनिटी सर्विसेज है, मैनुअल फंड्स हैं, पड़े ट्रांसफ़र सेटिंग है। तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है माई बेनिफिशरीज़। तो आपकी अब जो भी बेनिफिशरीज़ होंगी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आपने यानी पहले से जो आपने ऐड की होंगी, तो आप माई बेनिफिशरीज़ पर क्लिक करेंगे ट्रांजैक्शन करने के लिए। जहाँ पर राज्य की बेनिफिशरीज़ आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर नीचे लोकल ट्रांजैक्शन जो आप किसी भी बैंक में करते हैं वो बेनिफिशरीज़ आपको मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पर इंटरनेशनल बेनिफिशरीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर नीचे यूआर पे की जो भी आपके अकाउंट्स ऐड होंगे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि हम अक्सर इसी को यूज़ करते हैं। इसे ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह से इंटरपेज आएगा। आपके जितने भी अकाउंट ऐड होंगे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर अगर पैसे ट्रांसफ़र आपने करने होंगे तो व्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने ये तीर का निशान है, अकाउंट है बड़ा, इस पर क्लिक करना है। आपके अकाउंट की अब आपको डिटेल दिखाई जाएगी सबसे पहले, तो जो भी आपका अकाउंट होगा। उसके बाद ट्रांसफ़र का नीचे ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके पास पैड ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ऊपर आपने अमाउंट लिखनी है, जितने भी पैसे आप भेजना चाहते हैं अपने अकाउंट में, यानी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो करना चाहते हैं। तो मैं मसलन यहाँ पर 100 रियाल लिख लेता हूँ। आपने जितने भी पैसे भेजने होंगे आपने वो लिख लेने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे ये करेंसी भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ये 1 रियाल का कितना रेट मिल रहा है ये आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद नीचे फ्रेंड्स फ्राम अकाउंट लिखा हुआ है, तो आपने सिलेक्ट एंड अकाउंट पर क्लिक करना है। ये तीर के निशान पर क्लिक करेंगे, ये आपका अकाउंट आ जाएगा। तो आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे पर्पस सिलेक्ट करना है कि आप किस पर्पस के लिए पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। पहले हमें पर्पस पर फ्रेंड्स वैसे हम पर्पस पर क्लिक करते थे तो नीचे ऑप्शन आ जाते थे सारे के सारे। अब ऐसा नहीं है, अब इस तरह से लिस्ट है पड़ी, तो आपने इसे लेफ़्ट या राइट स्लाइड करना है तो आपके ये चेंज हो जाएंगे। तो ये लास्ट में है पड़ा पर्सनल रेमिटेंस। तो हम अक्सर पर्सनल रेमिटेंस ही सिलेक्ट करते हैं, तो आपको लास्ट में पर्सनल रेमिटेंस मिलेगा, आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मोर डिटेल अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपकी अमाउंट, आपका अकाउंट नंबर, आपका यहाँ का अकाउंट नंबर और पर्पस। उसके बाद फ्रेंड्स आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। आपके पास मैसेज आएगा, तो मैसेज आप जैसे लिखेंगे आपके पैसे आपके अकाउंट में चले जाएंगे। तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ क्योंकि अभी मैंने ट्रांजैक्शन नहीं करनी, ये मैंने आपको समझाने के लिए ही बताया है। तो ये मैसेज आ चुका है, तो जैसे मैं कोड लिखता तो मेरे पैसे चले जाते। तो वापस चलते हैं। वापस आने के बाद यहाँ पर राज्य की बेनिफिशरीज़ हैं और लोकल बेनिफिशरीज़ हैं। तो मैं यहाँ अगर आपने राज्य पर पैसे भेजने होंगे तो राज्य बेनिफिशरीज़ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी अकाउंट में आपने पैसे भेजने होंगे। यहाँ पर अकाउंट की डिटेल आपको मिलेगी, ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने अमाउंट लिखनी है, उसके बाद अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है। ये पर्सनल रेमिटेंस और जैसे दूसरा तरीका है आपको बताया पहले, तो आप उसी तरह से पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से वापस आ जाएंगे। आपने यानी ट्रांजैक्शन जो करनी होगी, आपका जो भी पहले से बैंक ऐड होगा आपको सारे इसी ऑप्शन में माई बेनिफिशरीज में मिलेंगे, तो आप यहाँ से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपने न्यू अकाउंट ऐड करना होगा तो यहाँ पर ऊपर न्यू बेनिफिशरी का ऑप्शन है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और जो भी आपने अगर राज्य का अकाउंट होगा तो राज्य बेनिफिशरी लिखा हुआ है, लोकल ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल बेनिफिशरी, यूआर पे बेनिफिशरी। तो आपकी जो भी अगर न्यू अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो वो कर लेना है। तो मैं यहाँ पर आपको इंटरनेशनल बेनिफिशरी का थोड़ा सा मालूमात दे देता हूँ, तो आप वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इंटरनेशनल बेनिफिशरी को सिलेक्ट किया, इंडिविजुअल आ गया, कंपनी आ गई, तो हम इंडिविजुअल रहने देंगे। उसके बाद कंट्री पर क्लिक करना है आपने। आप जिस कंट्री में पैसे भेजना चाहते हैं आपने उसका नाम यहाँ पर सर्च कर लेना है, या फिर लिस्ट में आप वैसे निकाल सकते हैं। मसलन मैं पाकिस्तान लिख लेता हूँ।
मैंने पाकिस्तान पैसे भेजने हैं, तो यहाँ पर अकाउंट पाकिस्तान लिखा तो कंट्री आ गई, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया मैंने। तो उसके बाद नीचे करेंसीज में आप यहाँ पर पाकिस्तानी करेंसी सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद और भी करेंसीज हैं तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आगे वाले जो करेंसी आप सेलेक्ट करेंगे, आगे जो बैंक होगा, जिस भी बैंक में आप पैसे भेजेंगे, अगर वो आपको वो करेंसी में पेमेंट कर सकते हैं, तब आपने करेंसी इधर से अपनी मर्ज़ी से कोई भी दूसरी सेलेक्ट करनी है। अदरवाइज़ आप पाकिस्तानी रुपीज़ ही सिलेक्ट करेंगे, या आपका जो भी मुल्क आपने सेलेक्ट किया होगा उसकी जो करेंसी होगी वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐप पड़ा और यहाँ पर वीज़ा डायरेक्ट ऐप पड़ा, यानी वीज़ा कार्ड ऐप पड़ा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर कैश पिकअप है। तो अकाउंट पर अगर आपने पैसे भेजने होंगे तो ये बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है, अगर आपने किसी के नाम पर पैसे भेजने होंगे तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है कैश पिकअप का। तो हम अक्सर अकाउंट में ही पैसे भेजने हैं, तो यहाँ पर मैंने अकाउंट सेलेक्ट किया। उसके बाद ट्रांसफ़र थ्रू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। एक है मनीग्राम, यानी अगर आप यहाँ पर पैसे भेजते हैं बैंक में तो आप यहाँ पर मनीग्राम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपने अकाउंट में भेजने हैं तो आप यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपने बैंक का नेम सेलेक्ट कर लेना है, किस बैंक में आपने पैसे भेजने हैं। यहाँ पर सारे बैंकों के नाम हैं, तो मैं मसलन यूनाइटेड बैंक में पैसे भेजना चाहता हूँ तो यूनाइटेड सेलेक्ट किया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे ब्रांचेस का ऑप्शन मिलेगा, तो ये आल ब्रांचेस है। तो अगर आपको बहुत सारी ब्रांचेस देखने को मिलती हैं तो आपने पाकिस्तान में जो मेन ब्रांचेस हैं वो कराची में है पड़ी किसी भी बैंक की, तो आपने वहाँ से कराची की कोई भी मेन ब्रांच सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है, वो मेन ब्रांच लिखा हुआ भी होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास बेनिफिशियरी डिटेल आएगी, तो आपने पहले जो आपके चेक बुक की तस्वीर मंगा लेनी है, उस पर फर्स्ट नेम जो लिखा होता है वो लिख लेना है, फैमिली नेम लास्ट नेम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है, तो मैंने वहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट किया था, तो मैं यहाँ पर भी पाकिस्तान लिखूँगा कि जिसे मैंने पैसे भेजने हैं वो पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तानी आपका जो भी बेनिफिशरी की नेशनलिटी होगी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे आपने अकाउंट नंबर लिखना है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपके पास मैसेज आएगा, मैसेज कोड लिखेंगे। उसके बाद आपके पास आराजी बैंक की तरफ से कॉल आएगी, आपने कॉल रिसीव करनी है और अपने बेनिफिशरी को एक्टिवेट कर लेना है। ये चीज़ें फ्रेंड्स हो गई। उसके बाद नीचे तीसरे नंबर पर ऑप्शन आपको मिलेगा पेमेंट्स का, तो आप पेमेंट्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर आपने न्यू बिल पेमेंट्स वगैरह ऐड करनी है तो यहाँ पर क्लिक करना है, और अगर आपने वन टाइम पेमेंट करनी होगी किसी चीज़ की तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैं मसलन वन टाइम पेमेंट पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप यानी वाईफाई वगैरह के बिल पे करना चाहते हैं तो आपने ये टेलीकॉम एंड इंटरनेट इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, इस पर क्लिक करेंगे। ये जितनी भी कंपनीज हैं सिमों की, या फिर मसलन आप सिम का आपके पास पोस्टपेड सिम है, आप उसका बिल पे करना चाहते हैं या फिर इंटरनेट वगैरह का बिल पे करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए बेहतर तरीका यही होता है, आपके पास जो मैसेज आता है बिल का उसमें नीचे बिल नंबर दिया गया होता है, कंपनी का कोड दिया गया होता है, 3 हिस्सों का मैक्सिमम वो होता है, तो वो आप इधर लिखेंगे, आपकी जो भी कंपनी होगी आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप बिल पे करेंगे। तो उसके बाद गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, ये सऊदियों के लिए होती हैं। ये नीचे सर्विस का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सऊदी पोस्ट वगैरह का आप अगर कोई चीज़ पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है, और यहाँ पर नीचे और भी ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये भी हमारे काम के नहीं है, हम वापस चलते हैं। हमारे काम का बस ये वाला है टेलीकॉम और इंटरनेट, यानी अगर हम इंटरनेट वगैरह का बिल पे करना चाहते हैं या सिम वगैरह के बिल पे करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद वापस आएंगे, वापस आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर गवर्नमेंट पेमेंट्स है पड़ा, गवर्नमेंट पेमेंट्स पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं हमारे यूज़ के, जिसमें ट्रैफिक का ऑप्शन है, ट्रैफिक वायोलेशन। अगर आपका कोई चालान वगैरह हुआ है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ट्रैफिक वायोलेशन का, इस पर आपने क्लिक करना है।
अगर आप अपने इकामा से ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, बिल यानी फ़ाइन पे करना चाहते हैं, तो ये ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास आपका फ़ाइन नंबर है, मुखालफा नंबर है, तो आप ये नीचे वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मसलन अपने इकामा से ट्रांजैक्शन करना चाहूँगा। फ़ाइन अगर मुझे आया तो फ़ाइन पे करना है, तो उसके बाद यहाँ पर हम अपना इकामा नंबर लिखेंगे। इकामा नंबर लिखने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा ये मुखालफा नहीं आया पड़ा मेरे इकामे पर, अगर होता तो यहाँ पर डिटेल मिल जाती, तो उसके बाद हमने ट्रांजैक्शन कर देनी थी। तो यहाँ पर हम दोबारा गवर्नमेंट वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे और ये नीचे फ्रंट ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम ड्राइविंग लाइसेंस रीन्यू की फ़ीस भी पे कर सकते हैं, और यहाँ पर ऊपर ये इशू लाइसेंस, अगर आपने न्यू लाइसेंस बनाया उसकी फ़ीस पे करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। न्यू लाइसेंस के लिए आपने ऊपर वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अपना इकामा नंबर लिखेंगे और उसके बाद ड्राइविंग टाइप में आपका जो भी ड्राइविंग की कैटेगरी होगी आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। मसलन ये प्राइवेट हो गया, छोटी गाड़ी का हो गया, मीडियम गाड़ी का हो गया, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, छोटी बस का हो गया। ये आपका जो भी ऑप्शन होगा आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, आपके महीने के हिसाब से ये होगा। तो ये सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड नीचे आपने को ड्यूरेशन बताई जाएगी। मसलन मैं यहाँ पर प्राइवेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर नीचे ये ड्यूरेशन पूछ रहा है, आप 5 साल की फ़ीस पे करना चाहते हैं, 10 साल की, या फिर 2 साल की। तो आपकी जो भी ड्यूरेशन होगी आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा, यानी आपको पेमेंट्स भी बता दी जाएगी कि आपके 5 साल के कितने पैसे लगेंगे, और उसके बाद आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रीन्यू करने की। उसके बाद फ्रेंड नीचे आते हैं, नीचे पासपोर्ट्स ऑप्शन है। पासपोर्ट ऑप्शन में ये नीचे अलाइन और कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हमारे काम के हैं। तो उसमें इशू इकामा की फ़ीस भी आप पे कर सकते हैं। रीन्यू इकामा की अगर आपने फ़ीस पे करनी होगी तो ये रीन्यू इकामा की फ़ीस का ऑप्शन है। उसके बाद अगर आपने छुट्टी की फ़ीस पे करनी होगी तो ये एग्जिट री एंट्री वीज़ा सिंगल वाला ऑप्शन है। उसके बाद वीज़ा कैंसलेशन का ऑप्शन है। उसके बाद नीचे फ्रेंड्स आप छुट्टी पर गए हुए हैं, यानी आपका कोई दोस्त छुट्टी पर गया और आप उसकी छुट्टी बढ़ाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में ही है या किसी भी मुल्क में है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। तो एक्सटेंड एग्जिट एंट्री वीज़ा ड्यूरेशन, तो आप उसकी छुट्टी भी बढ़ा सकते हैं, उसकी फ़ीस भी यहाँ से पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मसलन आपने अपने इकामे का रीन्यू की फ़ीस पे करनी है, तो आपने रीन्यू इकामा पर क्लिक करना है। अपना इकामा नंबर लिखना है और उसके बाद इकामा की ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेनी है, यानी 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह। तो हम 1 साल का इकामा भी रीन्यू कर सकते हैं। 12 महीने आपने सेलेक्ट करने हैं अगर 1 साल का इकामा रीन्यू करना चाहते हैं। अगर 2 साल का करना चाहते हैं तो 24 महीने। उसके बाद अगर 3 महीने का करना चाहते हैं, 6 महीने का, जो भी आपका ऑप्शन होगा वो आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद फ्रेंड नीचे कन्फर्म का बटन है, आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। जितनी भी फ़ीस आएगी आपको यहाँ पर पहले बता दी जाएगी, तो उतने पैसे भी आपके अकाउंट में होने चाहिए, उसके बाद आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम वापस चलेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका पहले से कोई बिल पेमेंट्स वगैरह के ऐड होंगे, तो यहाँ पर उनकी अमाउंट आपको देखने को मिलेगी। मसलन मेरा ये पहले एसटीसी और इलेक्ट्रिक वाला कार पे वाला ऐड है, तो ये दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं। और उसके बाद टोटल बैलेंस भी यहाँ पर शो हो रहा है कि हमें कितना पे करना है। तो इस तरह से अगर आपकी कोई बेनिफिशियरी ऐड होगी बिल की तो आपको यहाँ पर मिलेगी। तो उसके बाद यहाँ पर आप व्यू बिल्स पर क्लिक करेंगे, तो आपके जो भी बिल पेंडिंग होंगे और आपके ऐड होंगे तो आपको यहाँ पर वो मिल जाएंगे। तो अगर आपने पहले से ऐड किया होगा तो आपने व्यू बिल पर क्लिक करना है, आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है बिल, और उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर वन टाइम पेमेंट करनी होगी तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे फ्रेंड्स मार्केट का ऑप्शन है,
तो ये मार्केट है पड़ी। तो ये भी न्यू ऑप्शन दिया गया है, इसमें बहुत सारी चेंजिंग की गई हैं, जिसमें आप यहाँ पर टेलीकॉम कंपनी पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर आप कार्ड वगैरह बैक कर सकते हैं। मसलन आपने जैन का कार्ड लेना है, सवा का लेना है, या फिर ये लेब्रा का लेना है। जैसे हम बकाला वगैरह से कार्ड ख़रीदते हैं तो अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो ये मसलन मैं मोबाइल का कार्ड लेना चाहूँ तो ये ऑप्शन है। सवा का आपने कार्ड लेना है तो ये वाला सऊदी टेलीकॉम कंपनी STC, ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है। लिब्रा और सलाम मोबाइल, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आ जाते हैं। नीचे जैन का ऑप्शन इधर नहीं है इस ऑप्शन में, तो जैन का आपको यहाँ पर अलहदा से ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे और भी चीज़ें बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे हम। एक्सप्लोर पर क्लिक करने के बाद फॉर यू आपके लिए जो न्यू सर्विस होंगी आपको यहाँ पर मिलेंगी। आल सर्विसेज आपको आल सर्विस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी सर्विसेज होंगी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मसलन माई अकाउंट, आप अपना अकाउंट चेक करना चाहते हैं। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट चेक करना चाहते हैं। अप्लाई फॉर अकाउंट, यानी आप अपने घर वालों के लिए या फैमिली अकाउंट अप्लाई करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कार्ड का ऑप्शन ये आ गया। आपके जितने भी कार्ड्स हैं आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, और ये और भी सारे ऑप्शन हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अकाउंट का ऑप्शन भी है यहाँ पर और कार्ड का ऑप्शन भी है। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम होम पर आते हैं। होम पर आने के बाद यहाँ पर ये ऊपर मेरा प्रोफाइल आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपका कस्टमर नंबर मिलेगा। उसके बाद नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड, नेशनल एड्रेस, इकामा एक्सपायरी अगर आपका हो चुका है आप उसे अपडेट करना चाहें तो ये वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, अपडेट ID एक्सपायरी डेट। उसके बाद अपडेट इन्फॉर्मेशन, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन में अगर कोई चेंजिंग अपडेट करनी है तो ये ऑप्शन है पड़ा, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे बंद करते हैं, नीचे प्रेफरेंस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप रजिस्टर डिवाइस कर सकते हैं, यानी आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में अपना अकाउंट ओपन किया आपने तो आपकी जो भी डिवाइसेज रजिस्टर होंगी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी नोटिफिकेशन लैंग्वेज भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप अपना फिंगरप्रिंट अनेबल कर सकते हैं और क्विक पिन भी सेट कर सकते हैं। मसलन आप फिंगरप्रिंट या अनेबल नहीं करना चाहते या फिर आप चाहते हैं कि बार बार मुझे अपना वो पासवर्ड ना लगाना पड़े तो आपने क्विक लॉगिन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 6 इंचों का कोई भी पिन बना लेना, वो पिन आप लगाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आप यहाँ से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ये जो भी बेसिक मालूमात है मैंने आपको बताई है तो आपको समझ आ चुकी होगी। अगर इसके अलावा कोई आपको मसला मसाइल होगा तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह जल्द अज जल्द रिप्लाई करूँगा। तो आप इसे अब इज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई मसला होगा तो आप मुझे बता देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद